और परमेश्वर ने कहा याकूब कर देख कर अब से तेरा मामा देखेगा, तेरे रिश्तेदार देखेंगे, तेरा भाई देखेगा, तेरे लोग देखेंगे, कह तू पूरी दुनिया में सबसे रिच पर्सन कहलाएगा यीशु मसीह के नाम में। याकूब तू आशीष को देखेगा और उसी के वंश से उसका बेटा यूसुफ पैदा हुआ और उसके बाद करा परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। याद रखना आपके साथ कोई जितना मर्जी बुरा कर दे, जितनी मर्जी करा के आपके नुकसान हो जाए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर गवाही देते हैं। जैसे अभी ये टुंडरू आकर मुझे गवाही दे रहा था, करा कि मैं तुम्हारे चर्च आया, मेरा नुकसान हो गया। अबे क्या बोल रहा है, मेरे चर्च आया नुकसान हो गया। कह रहा है कि आपको पता नहीं है, कह रहा शैतान आपके नुकसान करता है, आपको बीमार करता है, आपको समस्या में डालता है कि ताकि तुम धर्मी जन ना गिने जाओ। धर्मी जन वो है जो हर संडे यहाँ पर बैठता है, आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहा है। आप धर्मी जन गिने जा रहे हैं, आपको परमेश्वर वाच कर रहा है समय, आपके लिख रहे डायरी के अंदर कि तुम धर्मी जन हो और आज पवित्र आत्मा कह रहा है तुम गिने गए हो धर्मी जन। हर संडे आपने जरूरी काम की एप्लीकेशन नहीं दी है। स्कूल में छुट्टी मांगते हैं, उसकी 2 ही काम की एप्लीकेशन होती है, जरूरी काम है मैं बीमार हूं, जरूरी काम और बीमार। लेकिन आज आप दोनों एप्लीकेशनों को कैंसिल कर कर चर्च में आए हो कि नहीं, आए हो कि नहीं, आप धर्मी जन गिने गए हो। ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा याकूब, कह रहा जो तूने कह रहा कि अब कह रहा परमेश्वर के लिए कह रहा तूने कह रहा कि अपने दुखों को भी, अपनी परिस्थितियों में भी, अपनी परीक्षाओं में भी, अपनी लानतों में, शर्मिंदगी में, कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, तब भी तूने परमेश्वर को महिमा दी है, तूने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा धर्मी जन गिनेगा और आज धर्मी जन के ऊपर आशीर्वाद उतरने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक नहीं बहुत सारे आशीर्वाद आज रात आपके ऊपर उतरेंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च, मैं कह रहा हूं पूरे 21 दिन में आपकी हिस्ट्री बदल कर छोड़ेगा मेरा परमेश्वर। करा आप धर्मी जन कहलाने के लायक हैं कि नहीं, अपने आप को तैयार करो कि तुम धर्मी जन हो। करा धर्मी जन हो, करा याकूब के अंदर ये बातें थी और याकूब ने माफ करना सीखा और उसी समय परमेश्वर ने कहा करा देख करा आज से तेरे 5 पशु दुधारू पशु होंगे और उसके पशु बढ़ गए और उसी समय वो उससे अपने मामा लोबान से ज्यादा धनी हो गया, उसकी 1000 कंपनियों का मालिक बन गया और उसी समय करा लाबान डरने लगा उससे। आज हो सकता है करा कि आज आप लोगों की नजर में जीरो हो और लोग आपको बोल रहे हो कि आज आपके रिश्तेदार बोल रहे हो क्या मिला तुझे जाकर, लेकिन आज उनको बता देना क्या कह रहे हैं कि अरे अब भी तेरा नुकसान हो गया चर्च में आने के बाद, अब भी कह रहा कि तेरी को कोई आशीष नहीं मिला 3 साल से, लेकिन बता देना उसको कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं यीशु मसीह के नाम में। अरे क्या हुआ, इस साल नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन अगले साल करा के बहुत सारे आशीर्वाद उतर कर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने कहा करा देख करा कि आज तेरे रिश्तेदार तेरे परिवार के लोगों ने देखा, लेकिन मैंने भी देखा क्या किया तेरे साथ, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर 2023 के अंदर ही दिखाने वाला है। पवित्र आत्मा दिखाने वाला है कि बहुत सारे रिश्तेदार देखेंगे यहोवा तुम्हारे साथ इस महीने में भलाई जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं वो अपनी भलाई को ले रहे हैं, तैयार हैं कि नहीं। धर्मी बनना क्या, धर्मी 2 जन थे, एक धर्मी था एक अधर्मी था, दोनों भाई थे। वो एक भाई प्रार्थना से काम शुरू करता, एक भाई चर्च जाता और एक भाई कह रहा कि सुबह उठता शराब पीता अधर्मी और गालियां बकता। उसके दोनों भाइयों की जमीन साथ साथ में थी और वो जब खेत में पानी देता तो उसका भाई क्या करता, उसका भाई का ट्यूबवेल नहीं था और वो उसके साथ रात को चोरी करके पाइप लगाकर खेत में पानी भरता था कि मुझे बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। और उसने देखा कह रहा कि अब कह रहा मैं फायदे में रहूंगा, धर्मी कह रहा था कि मैं फायदे में रहूंगा, मैंने कोई बिजली का बिल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया और मेरी भी फसल खड़ी होगी, इसकी भी फसल खड़ी होगी, दोनों की फसल इतनी इतनी जब हुई गोटे तक और परमेश्वर ने उसका हिसाब ले लिया। जब उसकी फसल बड़ी हुई तो उस अधर्मी के खेत में सारी फसल में कीड़ा लग गया और जो धर्मी था उसकी फसल 100 गुना पैदा हुई। हालेलुया। आज मैं